सभी साथियों को धन्यवाद। आज हमारी पार्टी की गूंज दिल्ली तक पहुंचने वाली है। आरएलपी जिंदाबाद। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, मेरे पापा हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। शाबाश बेटे, जोरदार। इस पंडाल की अब तक की जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मात्र 7 साल का बच्चा दिल्ली तक आपके पहुंचाने का आपके सामने हुक्म कर रहा है। और अब मैं कहते हैं कि इंतजार की घड़ियां बड़ी होती है और वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। उस शख्सियत को सुनते हैं जिस शख्सियत को अपन सुनने के लिए सुबह 10 बजे से यहां बैठे हैं। पिछले 2 दिन से दूर दराज राजस्थान के साथ प्रदेश के कोने कोने से यहां पधारे हैं। मैं ध्यान चाहूंगा, अगले 1 घंटे इस राजस्थान की राजनीति के बड़े बड़े पंडितों की नजर इस मंच में होगी। अगले 1 घंटे सीएम और पीएमओ में गठित एक टीम की नजर यहां पे होगी कि हनुमान बेनीवाल का इशारा किस तरफ है। आप फुल सपोर्ट करना। आपके बीच में राजस्थान की राजनीति के साथ संपूर्ण उत्तरी भारत की राजनीति का शेर, राजस्थान का लाडला हनुमान बेनीवाल आपके बीच में है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले रामसा पीर की, बोले जाम्बोजी महाराज की, बोले देवनारायण भगवान की। आज जोधपुर की ऐतिहासिक नौजवान हुंकार रैली के अंदर सबसे पहले जो पाइप पे मेरे भाई बैठे हैं, इनको मैं आह्वान करूंगा कि आप नीचे बैठे। मैं आपको हेलीकॉप्टर में बिठाऊंगा। जो जो पाइप पे बैठा, एक बार बैठ जाए नीचे सारे लोग, ताकि लाइव आराम से देख सके। आज पूरा देश इस रैली को देख रहा है। पूरे देश की नजरें इस जोधपुर की धरती पे है और प्रधानमंत्री का ब्लड प्रेशर भी लो हाई हो रहा है जोधपुर के जवानों के जोश को देख के। भाइयों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इस रैली का नाम आपने दिया जवान हुंकार रैली। और रैली के अंदर जो 95% संख्या है वो सिर्फ जवानों की संख्या है। और आपने इसको जवान हुंकार रैली बना के संदेश दिल्ली तक दिया कि अभी तो किसान पीछे हैं, अभी तो किसान के बेटे सड़क पर आए हैं हुंकार भरने के लिए। प्रधानमंत्री जी, आप जो टीओडी लेके आए, आप जो अग्निपथ लेके आए, समय रहते इस अग्निपथ को वापस ले लें, इस टीओडी को वापस ले लें, नहीं तो 2024 के अंदर आप अपने इस अग्निपथ पर चल नहीं पाओगे। जहां राहुल गांधी बैठा है वहां आपको बैठना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालोर, जैसलमेर, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि यहां मैं खुद गया था। अब दूसरे जो जिले जिनका आर्मी से, फौज से सीधा बड़ा ताल्लुक है, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, हमारा कोटा का पूरा डिवीजन संभाग, आपका अजमेर का पूरा संभाग, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, करौली, धौलपुर, तमाम चूरू, तमाम 33 जिलों से, हर जिले से नौजवान अपने अपने साधन से इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए
जोधपुर की धरती पर रात से ही भूखे प्यासे सुबह 10 बजे ही पंडाल के अंदर आ गए थे। वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा भाई आएगा, हमें एक दिशा देगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन टीओडी लागू हुआ उस दिन बिहार जल रहा था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर आग लगी हुई थी, लेकिन राजस्थान का किसान का बेटा इंतजार कर रहा था कि हमारा बड़ा भाई हमें कहां तक लेके जाएगा। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की पहली पार्टी थी जिसने टीओडी के निर्णय के 24 घंटे के भीतर इस टीओडी अग्निपथ का विरोध शुरू किया। राजस्थान के 33 जिला मुख्यालयों पे सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और तमाम नौजवान सड़क पे निकल पड़े, पुलिस की लाठियां खाई, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली तक संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री जी, वो किसानों का आंदोलन था, हम उनके बेटे हैं, उनकी संतानें हैं। जब उस किसान आंदोलन ने आपको पीछे कर दिया, ये जवान का आंदोलन है, आपको बैकफुट पे आना ही होगा। ले समय रहते आप चेत जाएं, अपनी हिटलरशाही छोड़े, मनमर्जी देश के जवानों पर नहीं थोपे। ये संदेश आरएलपी के जवानों ने देश के अंदर दिया था। भाइयों, पर किसान आंदोलन पंजाब की धरती से शुरू हुआ था। तीनों किसान बिल जब आए, हम एनडीए के अंदर थे, हम मोदी के साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, और लेकिन किसान बिल जब आए तो देश के किसान नेताओं ने कहा पंजाब जब मुझे कहा कि हनुमान जी, अगर आप इस किसान आंदोलन के अंदर सत्ता को छोड़ दो और देश के किसानों का साथ दो, तो मोदी यह कृषि बिल वापस ले सकता है। भाइयों, देश के किसानों के सम्मान के अंदर जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग जो खुला हुआ था, हजारों लोगों के साथ उस राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया और किसानों का मान और सम्मान बचाने के लिए देश में किसी ने सत्ता छोड़ी और 70 दिन सड़क पे बैठा रहा। वो नागौर का सांसद था, वो किसान का बेटा था, तो किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। आज जब देश में जवान पर संकट आया, जवानों की बात करने वाले तो बहुत से नेता हैं, बहुत सी पार्टियां बात करती है कि हम जवानों के साथ हैं। जिस दिन टीओडी का निर्णय लागू हुआ, 24 घंटे के भीतर हम लोगों ने आंदोलन किया और शांति की अपील राजस्थान के नौजवानों से की, और एक आपके आंदोलन को एक लक्ष्य दिया कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री को झुकाना है। और भाइयों, आप सबने मुझे वचन दिया था कि हनुमान जी, इस लड़ाई में कितना भी समय लग जाए, चाहे तोप चले या तलवार, हम हनुमान बेनीवाल का कहना मानेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। 27 तारीख को जोधपुर की रैली का आह्वान किया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जोधपुर, जो कहीं न कहीं कांग्रेस से भी पीड़ित है, जोधपुर का राजस्थान में राज और जोधपुर वालों का
दिल्ली में राजस्थान जोधपुर को चुना। यहां मिलिट्री भी है, एयरफोर्स भी है, बीएसएफ भी है और मारवाड़ की एक जमाने में राजधानी जोधपुर के लोग मानते थे और अब भी हमारे आसपास के जो मारवाड़ के लोग हैं, चाहे हमसे पहले बच्चे पढ़ा करते थे, हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे, ज्यादातर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, सिरोही के बच्चे जोधपुर के अंदर पढ़ाई करते थे। और आज भी जोधपुर जिले के बाद अगर सबसे ज्यादा किसान के बेटे जोधपुर में पढ़ रहे हैं, वो बाड़मेर जिले के और नागौर जिले के किसान के बेटे जोधपुर में अध्ययन करके और किसान कौम और जवान को हमेशा जिंदा रखने का प्रयास करें और अपना नाम भी हर फील्ड के अंदर रोशन भी कर रहे हैं। भाइयों, जोधपुर की रैली से हमने ये भी कहा था कि जोधपुर की रैली एक टेलर है, पूरी पिक्चर मोदी को कहां दिखानी है ये भी हम तय कर लेंगे। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जन समर्थन आपने मुझे 5 दिन के अंदर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों के साथ भूखे प्यासे और बालोतरा के अंदर कल सुबह जो सभा थी वो 6:15 बजे सभा समाप्त हुई। पूरी रात नौजवान मेरे साथ चल रहे थे, पूरी रात नहीं सोए। आज भी जो लाखों की संख्या दिख रही है, ये जवान मारवाड़ के बाद शेखावाटी अंचल, बीकानेर का पूरा डिवीजन और तमाम जो जिले मैंने बताए, उन जिलों से अपने अपने साधनों से आया है। और कोई साधन लेके आया, कोई अपनी बस करवा के लाया, किसी ने 15,000 रुपए इकट्ठे किए, किसी ने 5,000 का तेल डलाया, किसी ने 20,000 25,000 में बस की। और आपने एक ही बात कही कि हनुमान जी, हम आपको थकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। आप देश के अंदर एक ऐसे नेता हो जो हमेशा हमारे लिए लड़े, इस लड़ाके को हम जिंदा रखेंगे। अपने अपने साधनों से लाखों की संख्या पार करा के एक इतिहास जोधपुर की धरती से जोधपुर के नौजवानों ने बना दिया। भाइयों, इसी मैदान के अंदर मोदी की रैली भी हुई थी, इसी मैदान में कांग्रेस की रैलियां भी हुई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री की जब रैली होती तो आप देखते हो कि सुरक्षा का इतना बड़ा इंतजाम होता है कि जहां खड़े हैं उसे 100 मीटर तक तो सुरक्षा कर देते हैं। बीजेपी वालों की आदत है, भीड़ तो कर नहीं पाते तो आगे कुर्सियां लगा देते हैं, 5,000 कुर्सी लगा देंगे।